एक आदमी एक आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचेगा। अगर उसने इसको 15% कम में खरीदा होता और इसको 54 रुपए कम में बेचा होता तो उसको 20% का लाभ होता। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? मान लेते हैं आर्टिकल 100 रुपए का है, तो कह रहा है 20% के मुनाफे पे आप बेच रहे हो, तो शुरुआत में सीपी अगर 100 है तो एसपी क्या होगा? 120 होगा। फिर आपसे कह रहा है अगर इसने 15% कम में खरीदा होता तो जाहिर सी बात है 85 में खरीदा होता, और कह रहा है इसको 20% का फायदा होता। तो 20% का फायदा क्या होता है आपको पता है? 20% का फायदा होने का मतलब है 5 हमारा 6 हो जाता है। 20% का फायदा का मतलब सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 होता है। तो 5 17 25 85 हो गया, 17 छक्के यहाँ 102 हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 18 यूनिट का है। देखो 18 यूनिट की कमी आ गई सेलिंग प्राइस में। क्वेश्चन कर रहा है कि ये 18 यूनिट की जो कमी है ये 54 रुपए के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। तो 1 यूनिट तुम्हारा किसके बराबर हो गया? 3 रुपए के बराबर हो गया। और 1 यूनिट अगर 3 रुपए के बराबर हो गया तो 100 यूनिट तुम्हारा कितना हो गया? 300 के बराबर हो गया। आंसर क्या है? सी। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर मैं आपको एक वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं जो कि इस सवाल में कोई खास फायदा नहीं है उस चीज का, बट फिर भी वो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी और सवाल में वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। बताऊं कि नहीं बताऊं? जानना है तो बता दूं? कहो कि जानना है, तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हाँ, गिड़गिड़ाओ कि बता दो सर। गिड़गिड़ाओ पहले। चलिए देखिए, देखिए इस सवाल में ये रेशियो से सवाल बड़ा ही सुंदर लग रहा है करने में क्योंकि डेटा बहुत आसान है, राइट? अगर मैं ये डेटा थोड़ा सा खतरनाक कर दूं, जैसे मुझे अगर गलती से पेपर बनाने को मिल गया ना, मैं कहूंगा प्रॉफिट 9.41% है। फिर मैं कहूंगा कि इसको मैंने 10% से कम किया, इसको भी मैंने 10% से कम किया, राइट? नहीं, ये डेटा नहीं होगा। 10% से क्यों कम करेंगे इसको? मैंने कहा ये 54 रुपए से कम किया, सेम सवाल 54 ही था ना, 54 रुपए से कम कर दिया सेलिंग प्राइस को, और ये वैल्यू 9.41% है। आपका जो रेशियो मेथड है ना, वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगेगा कि महाराज माफ कर दो। गिड़गिड़ाएगा कि नहीं, सही बताओ? 9.41% पे रेशियो मेथड क्या कहेगा? कहेगा माफ कर दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। इसलिए ना चीजों को ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब मैं बच्चों को ये केस पढ़ाता हूं, ये केस, तो मैं उनसे एक बात करता हूं जिस बात में कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि लोगों को रील्स देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है और गणित के फॉर्मूले रटने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं उनसे एक बात ये बोलता हूं कि क्या तुमने ये बात देखी कि यहां जो 20% का मुनाफा है यहां भी 20% का मुनाफा है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज का ना बदलना एक अपने आप में यूनिक घटना है। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला, इससे क्या क्या चीजें सोची जा सकती है? पहला, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? आप कहते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? मैं अब इसको और जनरलाइज करता हूं कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला मतलब ये नहीं बदला। इस वैल्यू को मैं अगर ऐसे लिखूं एसपी बटे सीपी माइनस 1/100, जिसमें एक क्या है? कांस्टेंट है। आप कह सकते हो कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला तो सीपी और एसपी का रेशियो नहीं बदला। क्या बात समझ में आई? भाई प्रॉफिट परसेंटेज कौन डिसाइड करता है?
एसपी और सीपी का रेशियो। अगर एसपी और सीपी का रेशियो ना बदले तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा। एसपी और सीपी का रेशियो नहीं बदला, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने सीपी को 15% से कम किया तो एसपी को भी उतने से ही कम किया। अगर मैं सीपी और एसपी को सेम वैल्यू के से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एसपी और सीपी का रेशियो सेम रहेगा? यस। तो के का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो कहां से आता है? परसेंटेज चेंज से। अगर तुमने दोनों को 10% बढ़ा दिया यानी दोनों 1.1 टाइम्स हो जाएंगे या 110/100 गुना हो जाएंगे, रेशियो नहीं बदलेगा। यानी अगर मैंने सीपी को छेड़ा और प्रॉफिट परसेंटेज सेम रह गया या लॉस परसेंटेज सेम रह गया, तो तुमने जितने परसेंटेज से सीपी को छेड़ा है उतने ही परसेंटेज से एसपी को भी छेड़ा है। अब देखो इस सवाल का क्या हाल होगा। तुमने कहा ये दोनों परसेंटेज सेम है, तुमने इसको 10% से छेड़ा, तुमने इसको भी 10% से छेड़ा, यानी सेलिंग प्राइस तुमने 10% से कम किया, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 540 रुपए के बराबर है। और एग्जाम में आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछ लूंगा मैं, और रेशियो वाले लोग ढेर हो जाएंगे। समझ में आई बात? कितने लोगों को ये बात पहली बार देखने को मिली? राइट। सो गणित जो मैं पढ़ाता हूं ना, वो ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहली बात। देखिए, और ये हमारे अर्जुना बैच के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मेरी मैथ ऑब्जर्वेशनल है। रमेश जी कह रहे हैं सर बट ये तो तभी एप्लीकेबल रहेगा जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम रहेगा, अगर अलग अलग रहेगा तो कन्वेंशनल। भैया प्रथमेश जी, क्रिकेट में जो बॉल फुल टॉस होती है, क्या उस पर छक्का मारना आसान होता है? यस। अब आप कहोगे सर ये तो छक्का मारना आप मुझे फुल टॉस की बॉल पे सिखा रहे हो। अगर तुम्हें एक ही शॉट आता है या तुम्हें मालूम ही नहीं है कि फुल टॉस पे भी छक्का मार सकते हैं, तो तुम फुल टॉस को भी ऐसे करोगे, प्लेड। ऑब्वियसली ये बात तभी हो रही है जब दोनों में प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। अब वैल्यू तो समझो पहले, मैंने तुम्हें क्या बताया है उसकी वैल्यू तुम नहीं समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्या बता दिया। तुम जनरल मेथड खोज रहे हो। बेटा जनरल मेथड है क्लास 10th का एक्स मान के करने वाला, लगा लो यहां पर, माला पहनानी पड़ जाएगी तुम्हारी फोटो में। लगा लो रेशियो यहां पर, जो तुम्हें आता है ना कि हर बार कर सकते हैं, लगाओ, निकालो सेलिंग प्राइस, रो दोगे आप। तो यही तो बात है कि हम यही तो सीख रहे हैं कि भाई यूनिक सिचुएशन है ये, और इस यूनिक सिचुएशन का जो मुझे फाइनल आउटकम है वो पता होना चाहिए, और इसको बोलते हैं लॉजिकल डिस्कशन। जब एसपी सीपी का रेशियो सेम है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज चेंज नहीं होगा। तो अगर सीपी 10% से कम होगा तो एसपी भी 10% से कम होगा। और ये सवाल आ गया मेंस में, चुटकियों में कर दोगे आप। एक्स से करके बताओ, कर लेना बेटा। फर्जी काम काहे करते हो यार? आपको एक कंपटीशन निकालना है कि नहीं निकालना है सुमित?